राध्या शाम को तैयार बैठी है। दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है, क्या प्रथम आएगा? उसकी सासू माँ ने प्यार से कहा था, राध्या, शाम को जब प्रथम आएगा ना, तो तुम उसी के साथ घर लौटना। लेकिन साथ ही पैरों के दर्द की दवा खत्म हो चुकी है। राध्या ने कहा, माँ, दवा मैं ले आऊंगी। पर सास ने समझाया, टेंशन मत लो, मैं ले आऊंगी। इधर प्रथम अभी तक ऑफिस से लौटा ही नहीं। दादी के मन में एक शंका उठती है, अगर प्रथम उस फूल गोभी राध्या को लेने उसके मायके नहीं गया तो? रस्म के मुताबिक अगर वह नहीं जाएगा तो बहू वापस भी नहीं आएगी। समय धीरे धीरे बीत रहा है। रात होने को है लेकिन प्रथम अब तक घर नहीं लौटा। उधर राध्या अपनी सास के साथ मायके पहुंच चुकी है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखती है, पूरे घर का माहौल एकदम बदल जाता है। बरसों बाद किसी अपने की वापसी हुई हो, ऐसा दृश्य बन जाता है। सबके चेहरे पर चमक आ जाती है, खासकर दादी, जिन्होंने बरसों तक यही सपना देखा था कि उनके पोते की पत्नी उनके घर की दहलीज पर कदम रखे। दादी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और राध्या को गले लगाकर भर भर के आशीर्वाद देती हैं। उस पल घर का हर कोना एकदम जीवंत हो उठता है। भाई बहन, रिश्तेदार सब राध्या को घेर लेते हैं। कोई उसे तरह तरह के पकवान परोस रहा है, कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है, तो कोई उसके हालचाल पूछ रहा है। लेकिन इन सब के बीच राध्या का मन कहीं और अटका है। उसका ध्यान सिर्फ प्रथम पर है। बार बार खिड़की की ओर झांकती है। उसे लगता है कि शायद अब वो गाड़ी आएगी, शायद अब दरवाजा खुलेगा। दूसरी ओर प्रथम ऑफिस में बैठा है। फाइलों का ढेर उसके सामने रखा है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा। घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर धीरे चल रही हों। दादी ने उसे रोकने के लिए हर हथकंडा अपना लिया। कभी चाय लाने को कहा, कभी कागजात दिखाने को, कभी किसी रिश्तेदार को फोन लगाने का बहाना। लेकिन आज प्रथम का मन कड़ा है। उसने साफ कह दिया, दादी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राध्या से जरूर मिलने जाऊंगा। दादी हैरान रह जाती हैं। उन्होंने अपने पोते को इतना दृढ़ निश्चयी पहले कभी नहीं देखा। इधर मायके में माहौल खुशियों से भरा है। आंगन में हंसी गूंज रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े लोग आपस में गप्पे मार रहे हैं। लेकिन राध्या का दिल अब भी अधूरा है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। वह सोचती है, क्या प्रथम सच में आएगा, या फिर आज भी वह कामों में उलझकर नहीं आ पाएगा। शाम धीरे धीरे ढल रही है। अचानक बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। पूरा घर चौंक कर दरवाजे की ओर देखता है। दरवाजा खुलता है और सामने प्रथम खड़ा होता है, हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता, चेहरे पर वही अपनापन, वही चमक। राध्या जैसे एक पल को ठिठक जाती है। उसकी आंखों की सारी उदासी, बेचैनी एक झटके में गायब हो जाती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर प्रथम के पास चली जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और उस पल में जैसे सारी दूरियां, सारे गलतफहमियां मिट जाती हैं। दादी भी पास आकर गर्व से कहती हैं, देखा, मैंने कहा था ना, हमारा प्रथम जरूर आएगा। इस बार दादी की मुस्कान में एक अलग ही अपनापन था। अब वह राध्या को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि बेटी की तरह स्वीकार कर चुकी थीं। प्रथम ने राध्या को फूल थमाए और धीमे स्वर में कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यूं इंतजार में कभी नहीं छोड़ूंगा। राध्या की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। पूरा घर इस पल को देखकर भावुक हो उठा। सबको एहसास हुआ कि यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। उस शाम मायके का घर किसी त्योहार जैसा जगमगा उठा। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मिलन के बाद भी दादी और उर्मी राध्या को चैन से जीने देंगी, या फिर कोई नया तूफान उठेगा। ये जानने के लिए देखते रहिए मन अति सुंदर। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।